तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो ये रहेगा हमारा कैलकुलेटर जो कि हम क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो हम एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर मैंने यहाँ पे बना लिया है कैलकुलेटर के नाम से, और उसके बाद इस फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन विद कोड कर लेंगे। और ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर हम 3 फाइलें क्रिएट करेंगे। एक होगी index.html, और एक होगी हमारी style.css, और एक रहेगी हमारी यहाँ पर script.js। index.html के अंदर हम यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर CSS को लिंक कर लेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे। तो सारी फाइलें यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर टाइटल हम चेंज कर देंगे यहाँ पर कैलकुलेटर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का कैलकुलेटर हमें डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइनिंग करने के बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का कैलकुलेटर यहाँ पर डिजाइन करो। तो हम यहाँ पर एक बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और जिसका नाम रखेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर कंटेनर। इस कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर एक तो हमारा बड़ा सा इनपुट बॉक्स होगा और कई सारे हमारे पास बटन्स होंगे। तो यहाँ पर एक इनपुट ले लो, टाइप टेक्स्ट, और पहली रो के अंदर 4 बटन है, फिर दूसरी रो के अंदर 4 बटन है, फिर तीसरी रो के अंदर 4 बटन है, फिर चौथी रो के अंदर 4 बटन है, और फिर 5वीं रो के अंदर भी 4 ही हमारे पास बटन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 रो क्रिएट करने वाले हैं, मतलब 5 डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस रो 4 प्लस रो 5। तो यहाँ पर हमने 5 डिव क्रिएट कर लिया है और हर डिव के अंदर यहाँ पर हम 4 बटन बनाने वाले हैं। 4 हम यहाँ पर बटन बनाएंगे। तो बटन बनाया मैंने यहाँ पे। पहले बटन में लिखना है AC, देन उसके बाद DE, उसके बाद परसेंटेज का साइन, और फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन। अब दूसरी रो के अंदर हमें लिखना है 7, 8, 9 और मल्टीप्लाई। बटन 7, 8, 9 मल्टीप्लाई। उसके बाद अगली रो में क्या लिखना है, 4, 5, 6 और माइनस। तो बटन 4, 5, 6 और माइनस। अगली रो के अंदर 1, 2, 3 और प्लस। 1, 2, 3 और प्लस। फिर अगली रो के अंदर है 00, 0, और यहाँ पर है डॉट और फिर इक्वल। डबल 0, 0 डॉट और इक्वल। अब इसको यहाँ पर हम चला के देखने वाले हैं। तो इंडेक्स रोटेशन के अंदर आएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का कैलकुलेटर चाहिए। तो पुराना खुल गया हमारा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, कैलकुलेटर नाम का जो फोल्डर है यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। तो ये देखो हमारा, ये हमारा वाला कैलकुलेटर है। इसके अंदर अब यहाँ पर हम थोड़ी सी यहाँ पर डिजाइनिंग ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी है इसका बैकग्राउंड कलर एक ब्लूइश कलर है, यहाँ पर हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले तो वही मार्जिन पैडिंग 0 कर दो, और हम यहाँ पर कहेंगे बॉडी के अंदर जो हाइट है वो कर दो 100 ph, और बैकग्राउंड कलर कर दो यहाँ पर कॉर्न फ्लावर ब्लू, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारा जो पूरा कैलकुलेटर कंटेनर है वो पूरा का पूरा सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम सेंटर
अच्छा यहाँ पर सेंटर नहीं लिखा गया, सेंटर आ चुका है। अब यहाँ पर देखो जो ये हमारा कैलकुलेटर वाला कंटेनर है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा हमें ग्रे में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर कहेंगे बीजी कलर ब्लैक। तो ये तो प्योर ब्लैक हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर को लेके जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा देखो यहाँ पे कैलकुलेटर है उसके साथ एक तो बॉर्डर रेडियस हमें ऐड करनी होगी और पैडिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, और उसके बाद बॉक्स शेडो भी यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर कहेंगे बॉर्डर रेडियस 20 px, बॉक्स शेडो 0 px 0 px 10 px वाइट, और पैडिंग 20 px। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिव नजर आ रहा है। और यहाँ पर पैडिंग बॉर्डर रेडियस थोड़ी कम कर देंगे, 15 कर लो, 15 सही है। और ये जो इनपुट वाला फील्ड है इसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ा दो। तो डॉट कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर जो इनपुट है उसकी विड्थ हम यहाँ पर कह देंगे 300 px, तो विड्थ बढ़ जाएगी 300 px, और हाइट हम कहते हैं यहाँ पर 45 px, तो हाइट भी इसकी बढ़ चुकी है। और इसका बॉर्डर यहाँ पर नन कर देंगे, एंड आउटलाइन भी इसकी यहाँ पर हम नन कर देंगे। तो देखो बॉर्डर खत्म और आउटलाइन खत्म। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा 20 px, तो बढ़ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट से थोड़ी सी पैडिंग आ जाएगी बॉक्स के अंदर, इनपुट वाले बॉक्स के अंदर, देखो यहाँ पर आ चुकी। और कैलकुलेटर के अंदर जो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं वो लिखना हमें राइट से शुरू मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर सेंटर आ गया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ राइट, तो राइट से लिखना शुरू होता है हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट वाला बॉक्स है इसके बॉटम पे भी हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर सकते हैं, जिससे कि गैप आ जाएगा। आ गया। अब बटन पे यहाँ पे थोड़ा काम करो, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डॉट कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर जितने भी डिव होंगे, ये है हमारा कैलकुलेटर कंटेनर, कहाँ पे है, ये रहा। इसके अंदर जितने भी डिव होंगे सब पे लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। प्लग की डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे डॉट कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर जो डिव है और उनके अंदर जो बटन है, यहाँ पर हम कहेंगे उनकी विड्थ कर दो 25%। तो देखो यहाँ पर सही नजर आ रहे हैं, 25% की जगह पर मैं कहूँ 20%, तो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो हाइट हम कहेंगे यहाँ पे 40 px, तो हाइट बढ़ चुकी है 40 px। और हर रो के अंदर हमें गैप चाहिए, तो यहाँ पर जो डिव है तो यहाँ पर हम कहेंगे मार्जिन बॉटम 20 px, तो बॉटम में मार्जिन आ चुकी है। तो 20 px थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे 110 px, मतलब 10 px। और सारे बटन पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हाथ बनकर आए, तो हम यहाँ पर कहेंगे बटन के अंदर कर्सर पॉइंटर, तो हर बटन पे क्या होगा, हाथ बनकर आ जाएगा। बन गया, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि डॉट कैलकुलेटर कंटेनर के अंदर जो यहाँ पर बटन पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे फॉन्ट वेट इनका बटन का बोल्ड कर दो, तो बोल्ड हो चुका। और फॉन्ट साइज इनका थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो हमने कहा 20 px, तो बटन का फॉन्ट साइज भी बढ़ चुका है। और बटन पर बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी और बढ़ा देंगे यहाँ पर हम
बटन पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस और बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे बटन के अंदर बॉर्डर रेडियस 15 px। यहाँ पर 7 px, ये सही है। और बटन का यहाँ पर करते हैं बॉर्डर नन एंड आउटलाइन नन। तो बटन का बॉर्डर खत्म। और हर बटन पे यहाँ पे देखो थोड़ी सी हर बटन पे बॉक्स शेडो लगी हुई है। तो हम यहाँ पर बटन पे बॉक्स शेडो लगा के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे बॉक्स शेडो 0 px 0 px 10 px ब्लैक। तो यहाँ पर हम कहेंगे वाइट। आगे यहाँ पे बॉक्स शेडो, और यहाँ पर ब्लर थोड़ा कमी कर लो। हमने कहा 5 px, तो कुछ इस तरीके की शेडो आ जाएगी। और रो में थोड़ा और गैप देते हैं। यहाँ पे रो जो है ना डिव, तो यहाँ पर मार्जिन बॉर्डर हमने 10 कहा था, तो इसको 15 कर लो। अब थोड़ा सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा इनपुट वाला फील्ड है, इसके राइट से भी हम थोड़ी सी पैडिंग को ऐड कर देंगे। तो पैडिंग राइट 10 px। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही अब हमारा डिजाइन तो कंप्लीट हो चुकी है, अब बस हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर लॉजिक को ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जैसे मैं 7 पे क्लिक करूँ तो 7 हमारा यहाँ पे बॉक्स में आ जाना चाहिए, और जैसे मैं 8 पे क्लिक करूँ तो 8 भी आना चाहिए, जैसे 9 पे क्लिक करूँ तो 9 पे आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो ये रही हमारी script.js वाली फाइल। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, जितने हमने यहाँ पर बटन क्रिएट कर रखे हैं सबको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट बटन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पर बटन टैग। कंसोल के अंदर सबसे पहले इनको हम प्रिंट कर देखते हैं कि सारे बटन हमारे एक्सेस हुए हैं या नहीं हुए। तो रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, फिर कंसोल में जाएंगे, और फिर यहाँ पर देखो सारे के सारे बटन हमारे प्रिंट होकर आ गए। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे बटन पर हमें एक इवेंट जनरेट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करूं तो उसकी वैल्यू इस बॉक्स के अंदर आ जाए जिस भी बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर ईच लूप बटन डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन चलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग बटन। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे सिंगल एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे देखो फॉर ईच के द्वारा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बटन डॉट इनर एचटीएमएल, तो सबकी इनर एचटीएमएल प्रिंट हो जाएगी। देखो हर बटन की क्या हुआ, इनर एचटीएमएल प्रिंट हो चुकी। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैंने 9 पे क्लिक किया, वो 9 इस बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे मैं 8 पे क्लिक करूं तो 9 के साथ 8 आना जाना चाहिए। जैसे ही मैं 7 पे क्लिक करूं तो 9 8 के साथ 7 भी यहाँ पर आ जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को तो हम यहाँ पर हटा देते हैं। हम कहेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। बटन पर जैसे क्लिक हो तो एक कॉल बैक फंक्शन चले हमारा। तो बटन पर जैसे क्लिक हो तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेके चलेंगे हम, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा किसी भी बटन पर क्लिक हो तो उसकी वैल्यू इस बॉक्स के अंदर आ जाए जो हमारा इनपुट बॉक्स है। तो इसको भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पर। लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर इनपुट। तो जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग इज इक्वल टू बटन डॉट इनर एचटीएमएल कर लेंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, बटन की इनर एचटीएमएल, और वो इनर एचटीएमएल हम कहाँ पर डाल देंगे, इनपुट के वैल्यू के अंदर। तो इसको देखते हैं कर क्या हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे मैंने 9 पे क्लिक करा तो देखो वहां पर 9 आ चुका। जैसे मैं यहाँ पर 8 पे क्लिक करूँ तो 8 आ जाएगा, 9 हट जाएगा। जैसे ही मैं 7 पे क्लिक करूंगा तो 7 आ गया। तो वो तो हटती आई ना वैल्यू, तो उसको हमें हटानी नहीं है, उसी के साथ ऐड करनी है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग से पहले इनपुट डॉट वैल्यू प्लस करवा देंगे, मतलब इनपुट की पुरानी वैल्यू में ही
स्ट्रिंग को ऐड करते रहो। देखो 9 8 7 हो रहा है ना सही। अगर मैं एसी वाले बटन पर क्लिक करूं तो ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ना कि एसी वहां पे लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये सब कुछ हो जाना चाहिए क्लियर। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ अगर बटन की इनर HTML इक्वल इक्वल होती है एसी के, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे और उसको इनपुट की वैल्यू में डाल देंगे। और फिर उसके बाद ये जो दो लाइन है वो हम एल्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो 9 8 7 और जैसे मैं एसी पे क्लिक करूंगा तो सब कुछ खाली हो चुका। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 8 5 6। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे ही मैं डीई पे क्लिक करूँ तो हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, जैसे 6 डिलीट होना चाहिए। अगली बार हम डी पे क्लिक करें तो 5 डिलीट होना चाहिए। यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ करके, अगर बटन की इनर HTML इक्वल इक्वल है डीई के, तो हम यहाँ पर कहेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट के अंदर जो वैल्यू है हमारी उसमें से स्लाइस करना 0 से लेकर इनपुट की डॉट वैल्यू डॉट लेंथ -1 तक। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे स्लाइस मेथड क्या करता है, इनपुट के अंदर जो वैल्यू होगी 0 से लेके लेंथ -1 तक स्लाइस कर देगा। मतलब हमें एक ही हटाना है ना, लास्ट का हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड -1 तक स्ट्रिंग ले लेंगे इसकी। जैसे यहाँ पे मैंने 8 5 6 पे क्लिक करा और अगर मैं डी पे क्लिक करूं तो होगा क्या कि 8 5 ले लेगा, 6 को छोड़ देगा। अभी तो ले नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब देखना यहाँ पर 9 6 5 और जैसे मैं डी पे क्लिक करूंगा तो 5 गायब, और जैसे मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो एक और गायब, और जैसे मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो एक और गायब। और फिर से हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब हमारा जो काम है, असली काम, वो है इक्वल का। अब यहाँ पे इक्वल से हम क्या करेंगे, वैल्यू इवेल्युएट करवाएंगे, जैसे कि 9 +3। यहाँ पर अगर मैं इक्वल पे क्लिक करूँ तो ये 12 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ अगर बटन की इनर HTML इक्वल इक्वल है इक्वल के, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग इनपुट वैल्यू है ना, ये हमारे पास जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है, इनपुट फील्ड की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये इसको बोलता है इनपुट की वैल्यू। इस वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे इवेल फंक्शन के द्वारा। इवेल फंक्शन क्या करेगा, इनपुट के अंदर जो वैल्यू होगी वो इवेल्युएट करेगा, हम उस वेरिएबल को दे देंगे स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल को। फिर वो हम क्या करेंगे, इनपुट के वैल्यू में ऐड करवा देंगे वो स्ट्रिंग। देखना यहाँ पे 9 +3 तो ये हो गया हमारा 12। 12 मल्टीप्लाई मान लो 8 तो ये हो जाएगा 96। यहाँ पर हम डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल सही वर्क करेगा। अब देखना यहाँ पे जैसे 8 रिमाइंडर 3 तो ये आ गया। तो समझ गए बात। अब ये हम यहाँ पे कंसोल क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा 7 -6। ये हमारा जो कैलकुलेटर है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम कैलकुलेटर को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट।